सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइस, आज का जो एजेंडा रहने वाला है दैट इज क्रिएटिंग योर फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन हाँ जी, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हम अपने कोड को परफॉर्म कर सकें। अगेन हाँ जी, सिंपल है, जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम छोटे होते थे तो हमें कोई भी चीज़ लिखनी है, ऐसे लिखना है, तो उसके लिए हमें नोटबुक की ज़रूरत है। तो वैसे ही जब हमें कोडिंग करनी है तो कोडिंग करने के लिए भी हमें कोई एक नोटबुक चाहिए, कोई एक एडिटर चाहिए बेसिकली, जिसके ऊपर हम अपना कोड कर सकें। सो आज वही चीज़ें देखेंगे हाँ जी, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और किस चीज़ के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है दैट इज, जैसे नोटबुक की मैंने बात करी, वैसे ही हमें एक एडिटर चाहिए होता है। एंड जो एडिटर हम पूरी इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे दैट इज योर इंटेलिजे आईडी। ठीक है, सो हाँ जी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपने इक्लिप्स पे जाना है, सॉरी अपने ब्राउजर पे जाना है एंड आपको सर्च करना है जी दैट इज इंटेलिजे कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, ये सर्च करने के बाद जी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिएगा। फर्स्ट वेबसाइट आपको मिलेगी जी दैट इज डाउनलोड इंटेलिजे आईडी। ठीक है, तो इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। हाँ जी, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा दैट इज योर इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट। हाँ जी, तो ये जो वर्जन है अल्टीमेट, दिस इज पेड वर्जन, सो हमें इसको इंस्टॉल नहीं करना। अगेन हाँ जी, देख रहे हो आपके पास ऑप्शंस है, विंडो मैक में हो तो हाँ जी मैक कर लेना, लिनक्स में हो तो लिनक्स के हिसाब से, बट हम विंडोज में है। बट अगेन मैंने आपको बताया हाँ जी, अल्टीमेट वर्जन इज पेड, सो हमें नीचे जाना है, हल्का सा स्क्रॉल करते करते आपको ये मिलेगा यहाँ पे हाँ जी, दैट इज योर इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन। सो दिस इज फ्री फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस पार्ट बेसिकली। तो जी इस वाले इंटेलिजे आईडी को हमें इंस्टॉल करना है, तो सिंपल आपको करना है जी, इस पर डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करना है। हाँ जी, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, तो आपके पास कुछ इस तरीके की हाँ जी आपको एक पेज मिलेगा एंड आपकी डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ जी अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, रीज़न मैंने ऑलरेडी इंटेलिजे आईडी अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो प्लीज़ आप सारे इसको जाके एक बार डाउनलोड कर लेना, और अगर कुछ ना पता लगे हाँ जी, यूट्यूब पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है कि कैसे हम अपने इंटेलिजे को डाउनलोड करें। सिंपल, ठीक है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, तो आपको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। हाँ जी, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये तो एक एडिटर हो गया। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल एक एडिटर है जिसके ऊपर हम अपना कोड करेंगे। बट अच्छा हाँ जी, अब हमें किस पे काम करना है, दैट इज योर स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए जी, दैट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सके, मतलब कि हमारे पास कोई एक पहले से ही ऐसा सेटअप हो जिसके अंदर हम बता सके कि अच्छा ये कोड हमें यहाँ रखना है, ये कोड हमें यहाँ रखना है। सो बेसिकली वी नीड समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। एंड वो जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो कौन सी वेबसाइट से मिलेगा जी आपको, वो थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट होती है दैट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर। हाँ जी, क्लियर, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट मिलने वाली है दैट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर। हाँ जी, ये वही वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे बेसिकली। इस पे सिंपली आप क्लिक करोगे, हाँ जी कुछ इस तरीके की आपको विंडो देखने को मिल जाएगी सिंपल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हाँ जी हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये है क्या बेसिकली, इसके अंदर जितनी भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं इनका काम क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ जी यहाँ पे आ जाओ। सो जी स्प्रिंग इनिशियलाइजर है क्या बेसिकली, सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट ओपन करती है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। सो इट इज अ वेब बेस्ड टूल यूज्ड टू बूटस्ट्रैप अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बाय जनरेटिंग द नेसेसरी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ जी, जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको लाके कौन देता है, दैट इज योर स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इट हेल्प यू set up spring boot application quickly and by filling details like dependencies, packaging and java versions। हाँ जी, तो ऑब्वियस चीज है ना, जब हम स्प्रिंग बूट को डाउनलोड करेंगे तो इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या है जी, मतलब उसके अंदर जो चीजें यूज होगी बेसिकली वो जावा का ही है ना हाँ जी फ्रेमवर्क। तो जावा का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग टाइप, डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होंगी जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें हम किसके अंदर बताते हैं, अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर वाली वेबसाइट के अंदर जो हमें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पता लग गया होगा स्प्रिंग इनिशियलाइजर है क्या बेसिकली। अब सबसे पहले चलते हैं जी, इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोजेक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट के अंदर हाँ जी आपके पास तीन सेक्शन है, ग्रेडल, ग्रूवी, ग्रेडल, कॉटलिन एंड मेवन। ठीक है, तो इसमें से जो आपको चूज कर रहे हैं दैट इज मेवन।
हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आई होप आप समझ सको। सो इसके अंदर हाँ जी आपको मेवन क्या होता है जी, बेसिकली मेवन ऐसा समझ लो हाँ जी एक बिल्ड टूल है, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसा समझ लो एक शेफ है बेसिकली, जो आपके लिए जो चीजें आपको चाहिए हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना होता है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो जो भी चीजें चाहिए, वो कौन ला के देता है आपको, मेवन बेसिकली। तो ऐसा समझ लो हाँ जी, मेवन इज जस्ट लाइक अ बिल्ड टूल, बेसिकली इट इज यूज्ड टू हेल्प अस टू गेट डिपेंडेंसीज। हमें क्या देगा ये डिपेंडेंसीज देगा, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें हमें चाहिए वो ला के देगा। बेसिकली ऐसा समझ लो इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली, खाने के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं ना, जैसे मैं पिज्जा बना रहा हूँ, अब पिज्जा के अंदर हाँ जी क्या क्या चीजें चाहिए आपको, अब क्या क्या चाहिए होता है, ऑनियन पिज्जा बना रहे हैं, तो बेसिकली इसे प्याज, तो पजामा नहीं सॉरी, प्याज आपका क्या है जी बेसिकली इंग्रेडिएंट, मिर्चे चाहिए इंग्रेडिएंट, तो वो लाके कौन दे रहा है आपको, प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलूं तो वो लाके कौन देगा हाँ जी आपको, मेवन। तो हाँ जी मेवन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली, मैं आगे के लेक्चर्स में हाँ जी एक वीडियो क्रिएट करूंगा स्पेशली ऑन मेवन, की मेवन का इंटरनली काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ जी इट इज मोस्ट कॉमन सिंपल वाइडली यूज्ड एंड रेकमेंडेड फॉर द बिगिनर्स, हमें इसी को यूज करना चाहिए मेवन को। अब ग्रेडल क्या होता है जी, ग्रेडल को भी समझना जरूरी है। इट इज अ फास्ट स्क्रिप्ट बेस्ड यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट। हाँ जी जो आप चीजें देख रहे हो ना कॉटलिन एंड ग्रूवी, ये बेसिकली ना बेसिक पहले यूज होती थी, एंड बट कॉटलिन अगेन हाँ जी आपके एंड्रॉइड के लिए यूज होती है, बट बेसिकली अभी हम इन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना बिल्ड टूल जो यूज कर रहे हैं, दैट जो चूज करेंगे बेसिकली दैट इज मेवन, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोजेक्ट, सो हमें मेवन चूज करना है। सेकंड हाँ जी अगेन आपसे पूछेगा कि भाई किस लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हो, हाँ जी तो ऑब्वियस लैंग्वेज तो बड़ी सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा हाँ जी आपको, दैट इज जावा। हम जावा पे काम कर रहे हैं, कॉटलिन हम चूज नहीं करेंगे, ग्रूवी हम चूज नहीं करेंगे, बेसिकली जावा को आपको सिंपल चूज करना है। हाँ जी थर्ड पार्ट आएगा दैट इज स्प्रिंग बूट। हाँ जी ये है आपका स्प्रिंग बूट का वर्जन, कि किस वर्जन को आप यूज कर रहे हो, एंड हमेशा याद रख लेना हाँ जी जो डिफॉल्ट चूज होगा ना उसको चूज रहने देना, बिकॉज दैट इज कंपेटेबल टू योर सिस्टम। तो मतलब जो सबसे लेटेस्ट जो भी यूज हो रहा होगा बाय डिफॉल्ट उसको रहने देना, हमें स्नैपशॉट खुद से चूज करने की हाँ जी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेबल वर्जन, अगेन हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल। So select Spring Boot version. So always choose latest stable production version. Do not select the snapshot. हमें snapshot को यूज करने की जरूरत नहीं है, because they are unstable testing version. ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होते बेसिकली, तो हमें उनको चूज नहीं करना। सो बाय डिफॉल्ट हाँ जी 400 यूज रहने देना। हाँ जी नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेटा डेटा। हाँ जी प्रोजेक्ट मेटा डेटा का मतलब क्या, बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है। तो हाँ जी सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रुप। ग्रुप क्या होता है बेसिकली, थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जी आपके लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो बेसिकली। सो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है जी, इट इज अ यूनिक प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर। ये क्या होता है जी, एक प्रोजेक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन और योर नेम। बेसिकली हाँ जी इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आप यहाँ पे नाम दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल हाँ जी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉम डॉट कंपनी नेम। अगेन हाँ जी जो कन्वेंशन होती है इसकी, लिख तो आप कुछ भी सकते हो, अगेन हाँ जी कोई आपको रोकेगा नहीं, आप यहाँ पे जो मर्जी लिखो, नो वन कैन स्टॉप यू। बट अगेन हाँ जी हमें नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है। जैसे नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, अगेन हाँ जी जैसे आप एज अ इंसान हो तो आपको एक नाम ही देगा ना, फॉर एग्जाम्पल जतिन कामनी, कुछ इसी तरीके से नाम दोगे आप, आपको कोई नंबर्स थोड़ा ना देगा कि हाँ 1 2 इधर आ 2 3 इधर आ। तो अगेन दैट इज द नेमिंग कन्वेंशन। सो वैसे हाँ जी हमें नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो करनी है। नेमिंग कन्वेंशन इज कॉम डॉट देन योर कंपनी नेम। तो जो भी आपकी कंपनी नेम है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम यूज करें टेक तमाशा, ठीक है, दिस इज माई चैनल नेम, सो टेक तमाशा, ठीक है। तो मैं इतना सा नाम देना चाहता हूँ अपने, विद जतिन भी कर देता हूँ, तो पूरा ही दे दो, क्योंकि टेक तमाशा नाम के बड़े बंदे हैं वहां पे, ठीक है। सो दिस इज माई कंपनी नेम बेसिकली, ठीक है, अगेन चैनल का नाम है बट चलो कोई बात नहीं। तो आपने ये दे दिया, दिस इज द यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो सिंपल ग्रुप का मतलब ये होता है। हाँ जी सेकंड इज आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है जी, सिंपल, इट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन नेम एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर द जार एंड वॉर फाइल नेम। हाँ जी इसका मतलब क्या है, बेसिकली आर्टिफैक्ट के अंदर आप जो नेम डालोगे, वो नेम की फाइल आपकी, जब आप इस आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद हाँ जी जब भी आप प्रोजेक्ट को तैयार कर लेते हो ना, तो उसके बाद हाँ जी आपकी एक प्रोजेक्ट की फाइल बनती है, जिसको आप डिप्लॉय करते हो हाँ जी सर्वर्स के ऊपर। तो वो जो फाइल का नेम होगा, जो आपकी फाइल क्रिएट होगी, वो फाइल की नेम वही क्रिएट होगी जो आप यहाँ पे दोगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अपनी एप्लीकेशन का एबीसी, तो मेरी जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा सर्वर के ऊपर, तो उसका नाम भी क्या होगा, एबीसी, ठीक है। सो दिस इज द आर्टिफैक्ट। तो अगेन हाँ जी आर्टिफैक्ट नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए हाँ जी हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज
स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल दे दो या फिर ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, ठीक है। सिंपल अभी के लिए ये देते हैं स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल, दिस इज आर्टिफैक्ट नेम। हाँ जी, नेक्स्ट आता है नेम, ठीक है। अब नेम क्या है जी, नाम से समझा रहा होगा। नेम, नेम का मतलब क्या है, आपकी एप्लीकेशन का नेम। सो बेसिकली डिस्प्ले प्रोजेक्ट नेम ऑन द इंटेलिजे आईडी। हाँ जी, मतलब नेम का मतलब क्या होता है, हाँ जी, ये नेम आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा जो एक्चुअल आपको अपने सिस्टम के अंदर दिखेगा। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जब भी हम कोर, अगर पहले आपने देखा होगा कोर जावा पे जब हमने काम किया था, तो कोर जावा के नेम का भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होता है। हाँ जी, जो आपको डिस्प्ले होता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो वैसे ही अगर इंटेलिजे आईडी जो हम यूज करने वाले हैं जी अभी, उसके अंदर आपकी यहाँ पे जो भी नेम दोगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया नेम एबीसी, तो ये एबीसी का नेम आपके एक्चुअल सिस्टम के अंदर दिखेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो हाँ जी, ये नेम आप अपना जो भी ना चाहो वो दे सकते हो, बट इसको ना सेम ही रहने देते हैं जी, जैसे आपने आर्टिफैक्ट, क्योंकि ऑब्वियस चीज है, जिस फाइल का जो फाइल का नेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वही चाहता हूँ ना कि उसी फाइल के नेम मेरी जार फाइल डिप्लॉय करूँ उसी सर्वर के ऊपर। तो इसका नेम और इसका नेम हम मोस्ट टाइम सेम रख देते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, बट अगेन हाँ जी, आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आर्टिफैक्ट मीन्स जो आपकी वॉर फाइल का नेम होगा जब आप डिप्लॉय करोगे सर्वर के ऊपर, एंड दिस नेम इज एक्चुअल आपके सिस्टम के अंदर जो नेम होगा आपके प्रोजेक्ट का, सो ये आपको वहां पे शो होगा बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। नाम से समझ रहे होगा, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके बारे में है। हाँ जी, नॉर्मल जैसे आप कभी स्टूडेंट मैनेजमेंट बना रहे हो तो उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। सो अगेन हाँ जी, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग पर्पस, या फिर टीचिंग पर्पस, समथिंग आप जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो इस तरीके से जी आप अपने डिस्क्रिप्शन को बता सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है दैट इज पैकेज नेम। हाँ जी, बट आपने ये चीज देखी, पैकेज नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें आई। ये चीज याद रख लेना जी, पैकेज नेम जो इसका स्टैंडर्ड है बेसिकली वो क्या होता है, योर ग्रुप नेम प्लस योर आर्टिफैक्ट नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफैक्ट का नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना जी, यहाँ पे ये देखो, हाँ जी, नीचे देख रहे हो पैकेज का नेम भी इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड कि जो नेम आपका जो पैकेज का नेम होता है वो किसके साथ कॉन्कैट होके बनता है जी, ग्रुप प्लस आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो हाँ जी, आप यहाँ पे जितना नाम देते रहोगे वो नेम यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगा। सो पैकेज नेम का मतलब क्या होता है जी, जो मतलब मेन पैकेज जिसके अंदर आप अपनी क्लासेस क्रिएट करोगे, और उसी पैकेज के अंदर आप अपने सब पैकेजेस क्रिएट करोगे। मतलब ऐसे समझ लो जी, एक बहुत बड़ा बॉक्स, अब इसी बॉक्स के अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी इस बॉक्स के बाहर आप कोई बॉक्स बनाना स्टार्ट करोगे, नहीं, वो फिर ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा। तो मतलब पूरी एक बड़े पैकेज हमें मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ योर दिस वन, जिस पैकेज का नेम ये होगा, और इसी पैकेज के अंदर हमें सारा काम करना है। अपने जितने भी सब पैकेजेस बनाने हैं वो बना सकते हो, जितनी क्लासेस हम जावा की क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे क्रिएट करेंगे, हाँ जी, इनसाइड योर पैकेज, ठीक है। तो आप इसका नाम हाँ जी कुछ भी दे सकते हो, बट स्टिल जो इसका स्टैंडर्ड है जी, जो ग्रुप है प्लस आर्टिफैक्ट नेम होता है, मैं वही रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग किस तरीके की चाहिए, हाँ जी, आपको जार चाहिए कि वॉर चाहिए। हाँ जी, तो दोनों के बीच में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना है जी इसको। सो बेसिकली हाँ जी, पैकेजिंग क्या होता है, इट इज अ फाइनल बिल्ड फॉर्मेट प्रोजेक्ट, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस फॉर्मेट में आप चाहते हो, दैट इज जार या वॉर। जावा, जार मीन्स जावा आर्काइव, वॉर मीन्स वेब आर्काइव। सो जार जो है बेसिकली स्टैंड अलोन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दैट इज रेकमेंडेड। हमेशा याद रखना, हाँ जी, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए आपकी स्प्रिंग बूट का जो स्टैंडर्ड होता है, जो मतलब रेकमेंडेड वे माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है आज की डेट में, जार फाइल। हाँ जी, वॉर फाइल भी बना सकते हो, बट वॉर फाइल क्रिएट करने के लिए फिर आपको एक्सटर्नल सर्वर की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉमकैट सर्वर अलग से, मतलब अपनी अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है, तो ऑब्वियस लाइव करने के लिए भी तो सर्वर चाहिए। तो मतलब अलग से आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी वॉर फाइल को डिप्लॉय कर सकते हो। बट जार इज अगेन मॉडर्न, तो आप इसको यूज करो। सो बाय डिफॉल्ट हाँ जी, अभी के लिए हम क्या रख देते हैं यहाँ पे इसको, जार फाइल, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है बेसिकली। हाँ जी, नेक्स्ट आता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉपर्टीज या फिर YAML फाइल। हाँ जी, इनके बारे में ना थोड़ा सा मैं और डीप बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, जैसे सपोज करो आपका जो पोर्ट है वो किस नंबर पे चलना चाहिए, लाइक
8080 पे या फिर 8081। अब आपकी पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो हाँ जी, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए भी तो हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल का पासवर्ड वो बताना पड़ेगा, माई एसक्यूएल का यूजर नेम बताना पड़ेगा। तो हाँ जी, वो सारा पार्ट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम किसके अंदर कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टीज फाइल बना सकते हो या फिर YAML फाइल। हाँ जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा आगे जाके, बहुत अच्छा डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज के अंदर हाँ जी, हम थोड़ा सा ना कोड रेपिटेटिव, मतलब मल्टीपल टाइम सेम चीज लिख रहे होते हैं, जो कि बॉयलर प्लेट को कोड आप कह सकते हो। लेकिन YAML फाइल के अंदर कोई चीज रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो मतलब YAML थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू योर प्रॉपर्टीज। बट अभी के लिए मैं प्रॉपर्टीज को रहने देता हूँ, बट स्टिल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको तभी डिफरेंस दिखाऊंगा जी कि YAML फाइल का क्या रोल आता है। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी रहने दो बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इज योर जावा। तो जावा मीन्स हाँ जी, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर ऑब्वियस सी चीज है ना, हम जावा की तो कोड कर रहे होंगे, मतलब जावा की चीजें ही तो यूज कर रहे होंगे। तो कौन से जावा का वर्जन आप यूज करना चाहते हो स्प्रिंग बूट के अंदर, तो हाँ जी 17 है, 21 एंड 25, दिस इज द लेटेस्ट वन। बट अभी के लिए जो कंपेटेबल है 21, हम उसको ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपनी स्प्रिंग बूट को कन्फिगर करना है, एप्लीकेशन को कन्फिगर करना है। तो हाँ जी, ये चीजें तो मैंने बता दी, बट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज दिस वन। हाँ जी, डिपेंडेंसीज। हाँ जी, याद करो जो मैंने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी, जिसके अंदर मैंने इंट्रो करवाया था आपको स्प्रिंग का। तो मैंने वहां पे आपको एक सेक्शन पढ़ाया था दैट इज डिपेंडेंसीज। हाँ जी, डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, अगेन इंग्रेडिएंट्स, कि आपके लिए चीजों को लाना। हाँ जी, कौन सी चीज आपको चाहिए। तो हाँ जी, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली हाँ जी, फॉर एग्जांपल हमें वेब के ऊपर काम करना है। वेब मींस हमें फ्रंट एंड चाहिए, हमें फ्रंट एंड पे काम करना है। तो उसके लिए हाँ जी, हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी होती है, स्प्रिंग वेब। हाँ जी, तो वेब के अंदर देखो काम करने के लिए देखो, बिल्ट इन वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल एपीआईज, एप्लीकेशन यूजिंग एमबीसी। हाँ जी, अभी के लिए अभी आपको सेंस नहीं बनेगी इन चीजों की अगर आप एक फ्रेशर हो, बट स्टिल अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। हाँ जी, मैं अभी के लिए इसको यूज करूंगा, एक ही डिपेंडेंसी को यहाँ पे रखूंगा, और इस डिपेंडेंसी का काम सिर्फ इतना होता है। हाँ जी, इसके अंदर ना वैसे फर्दर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज होती है जो मैं आपको आगे जाके डीपली पढ़ाऊंगा। बट इसका अभी के लिए ऊपर ऊपर से मोटा मतलब बताऊं, मतलब वेब के ऊपर अगर आपको काम करना है तो हमें इसकी डिपेंडेंसी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके अंदर इसको इंजेक्ट कर लेंगे। सो हाँ जी, यहाँ पे अभी के लिए हमने काम कर लिया, बट स्टिल इन फ्यूचर जैसे माई एसक्यूएल, हाँ जी, आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर मुझे माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हमें माई एसक्यूएल भी मिल जाएगा। ये देखो माई एसक्यूएल ड्राइवर, तो ये मिल जाएगा सेम टाइम पे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे हमें डेटाबेस माई एसक्यूएल की जगह मुझे पोस्टग्रेस एसक्यूएल चाहिए, तो जी तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल का ड्राइवर मिल जाएगा। मोंगोडीबी चाहिए तो हाँ जी मोंगोडीबी भी मिल जाएगा। सो देख रहे हो जी, यहाँ पे सारी चीजें पड़ी हुई है, बस हमें इसको इंजेक्ट करना है, डिपेंडेंसीज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है, और काम एकदम से। तो जी दिस इज समथिंग कूल कि आपको अलग से कोई चीज कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहीं पे बिल्ट इन मिल जाएंगी। ठीक है, सो हाँ जी, अभी के लिए मैं अभी कोई नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी रखूंगा दैट इज स्प्रिंग वेब। ठीक है, हाँ जी, जैसे ही आपका इतना सेटअप हो जाएगा, इस सेटअप के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जनरेट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपल क्लिक करोगे। हाँ जी, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी, एंड ये जिप फाइल डाउनलोड करेगा आपके लिए। सबसे पहले हाँ जी, इसको जाके हमें क्या करना पड़ेगा, अनजिप। तो बट इसको ना मैं एक यहाँ पे ले जाता हूँ। हाँ जी, ऑब्वियस चीज है ना, अनजिप तो करना ही पड़ेगा। तो इसको जाके ना यहाँ रख देते हैं सपोज अभी के लिए, बट इसको हाँ जी मैं सेटअप कर दूंगा। तो इसको ना संभाल के किसी एक फोल्डर के अंदर रख दो, एंड राइट क्लिक करके इसको क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट हियर। हाँ जी, जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये फाइल बन जाएगी, मिल जाएगी आपको स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल। ठीक है, अब ये फाइल को हमें किसके अंदर हाँ जी इंजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एक इंटेलिजी डाउनलोड किया था, दैट इज एक इंटेलिजे बेसिकली आईडी डाउनलोड करी थी। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हम किसके अंदर ओपन करेंगे, इंटेलिजी आइडिया। ठीक है, तो हाँ जी मैंने ऑलरेडी इंटेलिजी आइडिया डाउनलोड कर रखा है। तो आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे हाँ जी, इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया, जिप फाइल अभी आपने अनजिप जो करी है, उस अनजिप फाइल को आपको यहाँ पे ओपन करना है बेसिकली। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे जी, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। हाँ जी, ओपन पे क्लिक करना है। अब ओपन पे क्लिक करने के बाद चले जाना जहां पे आपने डाउनलोड किया है। तो हाँ जी, मैंने किया है एडिटेड के अंदर दिस। हाँ जी, क्लियर है। अब इस पे आपको सिंपल डबल क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना फोल्डर। हाँ जी, जैसे आप फोल्डर सिलेक्ट करोगे तो ये पूछेगा कि न्यू प्रोजेक्ट वेयर वुड यू लाइक टू ओपन, न्यू विंडो या फिर न्यू विंडो, दिस विंडो। मैं इसको ना न्यू विंडो में ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया न्यू विंडो। हाँ जी, ट्रस्ट कर लेना इस प्रोजेक्ट को।
देखो हाँ जी, यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज देख रहे हो हाँ जी, डाउनलोड हो रही है। तो हाँ जी, मैंने आपको बताया था जितनी डिपेंडेंसीज आप उसके अंदर डालोगे तो वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड होंगी आपके सिस्टम, आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, तो ये चीज याद रख लेना, ये जो डाउनलोड हो रही है कौन कर रहा है हाँ जी आपके लिए, मतलब कहाँ से आ रही है डिपेंडेंसीज, वो आ रही है आपकी मेवन से, मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी। हाँ जी, अगेन इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लेना कि कैसे कैसे चीजें वर्क कर रही है, अभी इतना सेंस जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। एंड एक और चीज, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करो यहाँ पर, तो एक चीज याद रखना, वहां पे आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो, ठीक है। आपका इंटरनेट तो चाहिए हाँ जी, जब तक आपकी डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि जब ये चीजें डाउनलोड होती है ना, ये ऑनलाइन डाउनलोड होती है, तो अगेन हाँ जी इंटरनेट आई होप आप ऑन रखो। तो हाँ जी, डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज दिस वन। तो इसके अंदर हाँ जी तीन चीजें आपको मिलेगी बाय डिफॉल्ट। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, दिस इज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। बट इसके अंदर मैं बाद में आता हूँ, पहले हमें स्ट्रक्चर जानना है जी कि स्प्रिंग बूट का इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर है बेसिकली। सो इस पे मैंने क्लिक किया। हाँ जी, तो इस पे क्लिक करने के बाद अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एज अ डेवलपर हम काम करेंगे, तो सबसे पहले है जी एसआरसी फोल्डर, ठीक है। दिस इज सोर्स फोल्डर, जहां से मेन चीजें स्टार्ट होती है। अब मैंने जब सोर्स फोल्डर ओपन किया तो इसके अंदर फर्दर दो फोल्डर्स आपको मिलेंगे, मेन एंड टेस्ट। सबसे पहले हाँ जी मेन के अंदर जितनी भी चीजें कंपोनेंट हैं, फोल्डर्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। सो मेन को ओपन करने के बाद आपको दो चीजें मिलेंगी, दैट इज जावा का फोल्डर एंड एक रिसोर्सेज का फोल्डर। बट अभी के लिए हम रिसोर्सेज फोल्डर को, मैंने सबसे पहले जावा फोल्डर को ओपन करता हूँ। हाँ जी, जावा को मैंने जैसे ही ओपन किया तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक पैकेज का नेम आया, एंड पैकेज का नेम क्या था, कॉम डॉट टेक तमाशा जतिन विद स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल। हाँ जी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज नहीं बोली थी कि जो हमारा मेन पैकेज होगा, हाँ जी ये देखो, जो हमारा ये वाला था जी, जो हमारा मेन पैकेज होगा, इसी मेन पैकेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं जी, अपने सब पैकेजेस क्रिएट करेंगे, और अपने जितनी भी क्लासेस होंगी वो इसी मेन पैकेज के अंदर क्रिएट होंगे। तो हाँ जी, ये आपका मेन पैकेज है, और इस मेन पैकेज के अंदर हाँ जी एक आपके पास एक क्लास है, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। अब ये जो क्लास है हाँ जी, ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो एक क्लास आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, एंड दिस क्लास इज द एंट्री पॉइंट। आपकी मतलब पूरी एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी स्प्रिंग बूट की, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा बेसिकली, वो कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम योर दिस क्लास, दिस इज योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ जी क्लियर है, मतलब कि ये वही क्लास है जहां से आपकी पूरी एप्लीकेशन रन की जाएगी। मतलब जो भी चीजें आप लिखोगे, हर एक को सेपरेट सेपरेट रन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, हाँ जी ये मेन एप्लीकेशन है, इसको जाके आपको स्टार्ट करना है बेसिकली। हाँ जी, जैसे आपको दिख ही रहा होगा नॉर्मल, जैसे हमारा कोर जावा के अंदर नहीं होता, हाँ जी ये देखो, कोर जावा के अंदर जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वही है, बस इसके अंदर हाँ जी कुछ एनोटेशन लगी हुई है। हाँ जी, एनोटेशन के बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी के लिए सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। सो हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी मेन पैकेज के अंदर हमें क्लासेस क्रिएट करनी है, और इसी मेन पैकेज के अंदर हमें सब पैकेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसको बंद कर दो। अब नेक्स्ट जो फोल्डर होता है दैट इज रिसोर्सेज फोल्डर। हाँ जी, रिसोर्सेज फोल्डर को मैंने ओपन किया तो इसके अंदर तीन चीजें आपको मिलती हैं, स्टैटिक फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर, एंड एक फाइल मिलती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो जी स्टैटिक जो फोल्डर है, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, अपनी CSS, जावास्क्रिप्ट, और अपने HTML फाइल जो हमें एज अ रेस्ट API के साथ वर्क करवाने हैं। हाँ जी, ये चीज याद रखना, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ रेस्ट APIs क्या होते हैं, ये चीजें, इन चीजों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, स्टैटिक के अंदर आप अपनी सारी CSS फाइल्स, अपनी JS फाइलें आप इसके अंदर रख सकते हो। नेक्स्ट जो है टेम्पलेट, हाँ जी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप सारी अपनी HTML फाइल्स रखोगे, जो आपकी बेसिकली थाइमलीफ का पार्ट, जो थाइमलीफ हम सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे आपकी HTML फाइल के साथ, तो वो सारी फाइल्स किसके अंदर आएंगी, दैट इज योर इनसाइड HTML फाइल्स, ठीक है। सो HTML फाइलें हम सारी कहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, टेम्पलेट फोल्डर्स के अंदर। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास एक ये मिलती है, दैट इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। हाँ जी, ये वही प्रॉपर्टी क्लास थी जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये देखो, हाँ जी याद है ये वाली, ये प्रॉपर्टी फाइल जो थी। तो इसके आगे जो एप्लीकेशन है ये प्रीबिल्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर हम सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हाँ जी, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आती है जिसका नाम है स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन का नाम है वो क्या है, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल बेसिकली।
ठीक है। तो इसके अंदर हाँ जी हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी एप्लीकेशन जब भी वेब पे स्टार्ट हो तो उसका जो पोर्ट हो जी, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट स्टार्ट हो, वो चाहता हूँ मैं 8080 से स्टार्ट हो या फिर 9090 से स्टार्ट हो। तो हाँ जी, वो कैसे आप चेंज कर सकते हो, सर्वर डॉट पोर्ट और इसके आगे जाके 9090। सो बेसिकली देख रहे हो जी, ये करने से पता है क्या होगा जी, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और इस बार जो स्टार्ट होगी वो कौन से पोर्ट पे स्टार्ट होगी जी, 9090। एंड ये चीज याद रख लेना जी, डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, डिफॉल्ट पोर्ट कौन से पे चलता है जी, दैट इज जो 8080। ठीक है। जो मतलब आपकी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है वो बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट के ऊपर चलती है, 8080। बट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर दिस लाइन। बट इनके बारे में जी हम डीपली पढ़ेंगे। ये क्लास कोडिंग की क्लास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको हटाओ सिंपल यहाँ से। सो हाँ जी, ये जानने के बाद आपको आई होप मेन के अंदर की कहानी तो समझ आ गई होगी कि कहाँ पे कौन सी क्लासेस रखनी है। जावा के अंदर सारी जावा की क्लासेस होने वाली है, बट इसी पे मेन पैकेज के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा दैट इज टेस्ट नाम का फोल्डर। हाँ जी, टेस्ट नाम का फोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जो टेस्ट फोल्डर है इसके अंदर भी आपको सेम पैकेज ही मिलेगा जैसा पैकेज आपको ऊपर दिखा था। हाँ जी, दिखा था आपको, सेम पैकेज का नाम यहाँ पे भी मिलेगा। बट इसके अंदर जो क्लास होगी यहाँ पे स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल एप्लीकेशन टेस्ट। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, ये जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम अपने जितने भी टेस्ट केसेस होंगे वो जाके यहाँ पे लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है। जो टेस्टिंग वाला पार्ट मैंने डिसाइड किया था ना जी, जो हम अब पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर कि टेस्टिंग कैसे करेंगे, अपने जितनी भी एपीआई क्रिएट करेंगे उनको टेस्ट भी तो करना है। तो वो उबर की एप्लीकेशन जैसे हम बनाएंगे तो वो उनको टेस्ट कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ योर दिस क्लास। हाँ जी, इसी मेन क्लास के अंदर जाके हम अपनी सारी स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को क्या करेंगे, हाँ जी, जितने भी एपीआई क्रिएट करेंगे उनको सभी को हम यहाँ पे जाके टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट होती है इनसाइड योर टेस्ट पैकेज। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो इसके अंदर जाके हम सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है, टेस्ट वाले पैकेज के अंदर। हाँ जी, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगी हाँ जी, दैट इज गिट इग्नोर, मतलब जोन जोन सी फाइलें आप अपनी गिटअप के ऊपर नहीं पुश करना चाहते तो वो आप हटा सकते हो। हाँ जी, आपको मेवन मिलेगा, मेवन कमांड। बेसिकली यहाँ पे आप मेवन की कमांड्स के थ्रू भी काम कर सकते हो, बट अगेन हाँ जी, मेवन वाला सेक्शन में आपको बाद में ही बताऊंगा डीपली, क्योंकि अगेन हाँ जी, मेवन पे जाएंगे तो आपको कोई चीजें थोड़ी सी सेंस नहीं बन पाएगी वहां पे। तो मेवन वाली चीजें बाद में। एंड इसके अंदर जो लास्ट पैकेज है जी, दैट सॉरी नॉट पैकेज, ये जो है जी एक क्लास दैट इज एक्सएमएल क्लास, पॉम डॉट एक्सएमएल। हाँ जी, पॉम स्टैंड्स फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो आपकी एक्सएमएल फाइल है हाँ जी, इसका काम क्या होता है बेसिकली, मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, तो आपको यहाँ पे ना कुछ कोड दिखेगा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट पहले। हाँ जी, ठीक है, ये कैसे बना, हाँ जी, इसको मैंने नहीं लिखा। ये बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो आपको ये बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट मिलता है। तो हाँ जी, इस पॉम डॉट एक्सएमएल का मेन काम क्या होता है, ये देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पे, दैट इज प्रोजेक्ट। और इसके अंदर देख रहे हो जी, आपको एक यूआरएल मिल रहा होगा जो आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, मेवन के पास, बेसिकली मेवन वाली वेबसाइट के ऊपर। तो हाँ जी, बेसिकली थोड़ा सा आपको मोटे मोटे शब्दों में अभी के लिए बताऊं, ये जो पॉम डॉट एक्सएमएल है ये वही फाइल है जिसके अंदर आप अपनी डिपेंडेंसीज बताते हो कि मुझे क्या चीजें किस चीज पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बोला कि मुझे वेब पे काम करना है, तो हाँ जी, आपको याद है ना मैंने वेब की डिपेंडेंसी डाली थी, आई होप आपको याद हो। जैसे ये देखो, ये जो वेब की डिपेंडेंसी थी हाँ जी, ये डिपेंडेंसी कहाँ पे आ गई, यहाँ पर। तो मतलब इसके बारे में भी अगेन हाँ जी डीपली पढ़ेंगे, ग्रुप आईडी क्या होता है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होता है, तो ये चीजें बाद में। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो हाँ जी, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी डिपेंडेंसी वाला सेक्शन आता है जिसके अंदर हमारी मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती है। जैसे मुझे वेब पे काम करना है तो वेब की डिपेंडेंसी, कल को मुझे एसक्यूएल चाहिए होगा तो एसक्यूएल की डिपेंडेंसी डाल लूंगा, कल को मुझे डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम करना होगा तो वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज हम कहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे। और इन डिपेंडेंसीज को लोड करने का काम, इनको डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन लाएगा, वो लाएगा आपका मेवन। हाँ जी, क्लियर। तो मेवन अगेन हम मैंने क्या बताया था जी, शेफ जो आपके लिए सारी चीजें करेगा, बेसिकली आपके लिए सब कुछ तैयार करके देगा, आपको जो चाहिए आपको वो सारी आपको डाउनलोड करके ला के देगा, दैट इज फ्रॉम योर मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी। हाँ जी, जो मैं बोल रहा हूँ ना मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी, तो ना वो एक अपनी वेबसाइट है, इसको मैंने ओपन किया। ये क्या है भाई, क्या होता रहता है जिंदगी में। हाँ जी, ये जो फर्स्ट वाली आप देख रहे हो ना मेवन सेंट्रल, तो ये वही है जहां से आपकी डिपेंडेंसीज लोड होती हैं।
तो जी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी आप लिखोगे ना वही डिपेंडेंसी डाउनलोड होके आ जाएगी। तो मतलब ये वही वेबसाइट है जहाँ से स्प्रिंग इनिशियलाइजर इंटरनली किसका यूज कर रहे हैं जी, मेवन। आपको पता है ना, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने बोला था कि भाई मेवन चूज करूंगा मैं, मतलब मेरे अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज आएगी वो कौन ला के देगा आपको, मेवन। तो मेवन लोड कहाँ से करता है डिपेंडेंसी, फ्रॉम योर मेवन सेंट्रल रिपोजिटोरी। तो मतलब आप एक ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हो जहां पे आपको अलग से कोई चीज डाउनलोड करके नहीं लानी है। हाँ जी, समझ रहे हो। तो आपके लिए सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर दे रहा है, कौन कर रहा है, और बेसिकली आपका दैट इज योर मेवन। तो हाँ जी, आप एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हो काम करने के लिए कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। और आपको पता है हाँ जी, जब स्प्रिंग नहीं था तो स्प्रिंग से पहले हम ये काम मैनुअल कर रहे होते थे, वहां से डाउनलोड वहां से डाउनलोड। तो समझ ही लो हाँ जी कितना हेक्टिक वाला काम था। ठीक है, बट अगेन हाँ जी ये चीजें हम डीपली पढ़ेंगे आगे जाके। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, पॉम डॉट एक्सएमएल का काम क्या होता है, डिपेंडेंसीज को होल्ड करना। जितनी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे आएंगी एंड इनको डाउनलोड करके कौन लाएगा आपके लिए, दैट इज योर मेवन। ठीक है, तो ये जितना भी स्टफ आप देख रहे हो जी, आपको अलग से डाउनलोड करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये देखो हाँ जी, ग्रुप आईडी, दिस इज योर स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट। इस पेरेंट के अंदर हाँ जी आपको डीपली पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके कि इसके अंदर भी फर्दर डिपेंडेंसीज होती है। देखो दुनिया भर की डिपेंडेंसीज हैं जी, जो हमें काम करना होगा वो हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी ग्रुप आईडी, दैट इज टेक तमाशा। आर्टिफैक्ट आईडी जी जो हमने डाली थी, दैट इज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हाँ जी, दिस इज योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नेम। दिस इज द डिस्क्रिप्शन जो हमने वहां पे डाला था, याद करो। एंड दिस इज द वर्जन, हाँ जी जावा का वर्जन, और नॉट जावा, दिस इज योर स्प्रिंग बूट वर्जन। एंड हाँ जी दिस इज योर जावा वर्जन। तो मतलब जो चीजें हमने स्प्रिंग बूट को कॉन्फ़िगर करते टाइम डाली थी अपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में, हाँ जी वो सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, इनसाइड योर पॉम डॉट एक्सएमएल। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो हाँ जी, हम आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है जी, क्या है ये प्लगइन्स, ये सारी चीजें मेवन अपने आप हैंडल कर रहा होता है आपके ब्याह पे। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ों को टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन हाँ जी, इनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे चीज़ें आपकी लोड की जाती हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें बंद। सो आई होप आपको सारी चीज़ों को सेंस मिल बन गया होगा यहाँ पे कि क्या क्या काम कर रहा है, कौन सा पैकेज के अंदर हम क्या चीज़ें रखेंगे। एंड एक और चीज़ जी लास्ट, वो सारी चीज़ें जो डाउनलोड होती है वो कहाँ पे मिलती हैं, आपको देखने को मिलती है फ्रॉम योर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो जी मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ जी, ये वही सारी डिपेंडेंसीज हैं जो मेवन आपके लिए डाउनलोड करके ला रहा है। मतलब जो डिपेंडेंसी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वेब की डिपेंडेंसी डाली, तो वेब को लेके आना, हाँ जी वेब के अंदर भी मल्टीपल डिपेंडेंसीज होगी। ऐसा नहीं कि वेब एक डिपेंडेंसी है, उसके अंदर भी 10-20 अलग छोटी छोटी मॉड्यूल्स कह सकते हो डिपेंडेंसीज होगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी डाउनलोड होके, और वो कौन ला रहा होगा डाउनलोड करके आपको, मेवन। हाँ जी, तो नीचे आता हूँ थोड़ा सा, ये देखो हाँ जी टेस्टिंग वाली चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट आपको टेस्टिंग के लिए अलग से डिपेंडेंसी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तो वो स्प्रिंग बूट अपने आप देता है। तो ये डिपेंडेंसी उससे रिलेटेड है। हाँ जी, यहाँ पे आपको वेब की भी मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमवीसी। तो मतलब एमवीसी के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना कि वेब पे काम करने के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए वो भी आपके पास मिल रही है। एंड अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, एंड अगेन हाँ जी स्प्रिंग बूट वेब मेटा इनफ, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेसिकली टेस्टिंग के लिए। हाँ जी, टॉमकैट सर्वर जो मैंने हाँ जी स्टार्टिंग में बताया था कि स्प्रिंग बूट आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट एक सर्वर प्रोवाइड करता है। एंड वो कौन सा सर्वर होता है बाय डिफॉल्ट, दैट इज टॉमकैट सर्वर। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिल रही है, देखो टॉमकैट वेब सर्वर वेब एमबीसी। तो हाँ जी, ये सारी चीज़ें आपके लिए डाउनलोड कर कौन करके ला रहा है, दैट इज योर मेवन सेंटर। ठीक है, सो आई होप हाँ जी ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सेंस बन रही होगी अभी कि कैसे प्रोजेक्ट आपका है। जो दिखता है आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, तो वो ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट इस तरीके से दिखता है। ठीक है, हाँ जी अगेन जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बीन्स, जो स्प्रिंग का पार्ट है। बट हाँ जी हम जो कोड करेंगे वो स्प्रिंग बूट के अंदर कोड करेंगे, ना कि आपके स्प्रिंग के प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ जी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन मैंने आपको पहले बताया था जी कि स्प्रिंग पे काम करना मतलब स्प्रिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब है कि आपको मल्टीपल चीजें कन्फिगर करनी पड़ेंगी अपने आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक क्लास क्रिएट करते हो, मैंने उस क्लास का नाम क्रिएट किया नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे बताना पड़ेगा जी, फाइल के अंदर बताना पड़ेगा कि ये मेरी बीन मैंने बनाई है। तो हाँ जी वो है आपका बॉयलर प्लेट कोड, और मैं नहीं चाहता कि मैं जितनी मर्जी बीन्स बनाऊं, मैं 1000 बीन बनाऊं, बट मुझे 1000 बार बताने की जरूरत नहीं है स्प्रिंग बूट को, वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा। बट स्प्रिंग के केस में हमें बताना पड़ता है, दैट इज बॉयलर प्लेट का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट अगेन हाँ जी जो कोड करेंगे वो स्प्रिंग बूट के अंदर करेंगे, बट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्प्रिंग के पहले। ठीक है, सो हाँ जी ये आपका सेटअप है। एंड लास्ट इज जो इस क्लास का लास्ट मेन पार्ट था, दैट इज मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ जी। स्टार्ट कैसे करना है, आपके पास ये सेक्शन दिख रहा होगा जी, दैट इज रन बटन, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है।
हाँ जी, तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट में जब भी आप ये चीज़ देखोगे ना जी, इस प्रोजेक्ट का मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर लास्ट लाइन अगर आपको ये मिलती है ना, स्टार्टेड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो समझ लेना हाँ जी, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। उसको कितना सेकंड लगे स्टार्ट होने में वो आपको दिखेगा। बट उससे पहले हाँ जी, कुछ चीज़ें आपको ऊपर दिखाना इज़ कंपल्सरी। सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी हाँ जी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर यूजिंग जावा। हाँ जी, कि जावा का कौन-सा वर्ज़न आपकी स्प्रिंग बूट यूज़ कर रही है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन से पैकेज के अंदर है वो आपको दिख जाएगा। हाँ जी, कोई प्रोफाइलर अभी हमने एक्टिव नहीं किया है क्योंकि अभी तो आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट है अभी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ टॉमकैट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी, स्प्रिंग बूट आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्वर प्रोवाइड करता है और उस सर्वर का का नाम क्या है बेसिकली टॉमकैट, ठीक है? तो टॉमकैट हमें मिल जाता है और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट किस पे स्टार्ट होता है जी? दैट इज़ योर 8080, जो मैं आपको स्टार्टिंग में अपनी एप्लीकेशन के अंदर बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है दैट इज़ 8080। एंड यहाँ पे देखो स्टार्ट सर्विस स्टार्ट हुई यहाँ पे। टॉमकैट का वर्जन कौन सा यूज कर रही है स्प्रिंग बूट, दैट इज 11.0। टॉमकैट के भी अपने अपने वर्जन हैं जी, तो हमें देख रहे हो जी आप, टॉमकैट का वर्जन भी हमें खुद से बताने की जरूरत नहीं है, वो भी स्प्रिंग बूट अपने आप इंजेक्ट कर देगी जो उसकी कंपेटेबिलिटी है। बट यही चीज हाँ जी, पहले वर्जन में क्या होता था, जब हम टॉमकैट को लाते थे तो उसका वर्जन बताना पड़ता था। अब मेरी जावा की एप्लीकेशन समटाइम्स वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होती थी, फिर दूसरा वर्जन डाउनलोड करो, तो मुझे कितने हैक्टिक वाला काम था, बट उसी को किसने सॉल्व किया, दैट इज योर स्प्रिंग बूट। एंड दैट इज समथिंग वेरी हैंडी एंड कूल, ठीक है। नेक्स्ट इज जी, आपकी वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन दिस पोर्ट, कॉन्टेक्स्ट इज दिस वन, एंड लास्ट में योर एप्लीकेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। तो हाँ जी, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सेंस बनेगी जैसे जैसे हम अपनी प्रोग्रेस करेंगे अपनी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में। बट आज के लिए हाँ जी, इस पर्टिकुलर पार्ट का, इस क्लास का सिर्फ ये मोटो था कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाना कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन एक्चुअल में दिखती कैसे है, तो दिखाने का पार्ट ये था। बाकी हाँ जी, कैसे स्टार्ट हुई है इंटरनल वर्किंग, कैसे स्प्रिंग बूट स्टार्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एनोटेशन, इनके बारे में हाँ जी हम धीरे धीरे जाके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप हाँ जी, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि क्योंकि आज के लिए हाँ जी आपको स्ट्रक्चर समझना कंपलसरी था, आज की क्लास में सिर्फ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। सो अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आया तो हाँ जी, लास्ट में अगेन चीज़ें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। एंड कल से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज बीन्स, एंड उसको जो इंप्लीमेंट करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, इनसाइड योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना, एंड बाय बाय।